हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम कुमार और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग को पता चल सके कि पबजी से सिर्फ टाइम पास नहीं होता, पबजी से कुछ सीख भी मिल सकती है आपको आपके लाइफ में। तो बिना बकवास किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि पबजी से आप क्या क्या बात सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कि पबजी अब बैन हो गया है। तो मैं इस वीडियो में पबजी से सीख लेने वाली कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, पहली सीख हमें ये मिलती है कि हमें अपने लाइफ में प्लानिंग के साथ चलनी चाहिए। पबजी में प्लानिंग के साथ हम लोग चलते हैं, उसी तरीके से हमें अपने लाइफ को भी प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। पबजी में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग अपनी टीम के साथ प्लान करते हैं कि हम लोग को ब्लू जोन को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और रेड जोन को भी ध्यान में रखना है, कब हमें अटैक करना है और कब हमें पेशेंस के साथ रुकना है। हमें हर कुछ हम लोग प्लान करके चलते हैं। उसी तरीके से हमें अपने लाइफ के में भी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग से ही सक्सेस मिल सकती है। और जो लोग प्लानिंग के साथ अगर गेम नहीं खेलते, वो लोग ब्लू जोन में ही डेथ हो जाते हैं या फिर रेड जोन में ही मारे जाते हैं। उसी तरह हालत हमारे रियल लाइफ में भी होते हैं। जो लोग अपने लाइफ में प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, वो लोग अपने लाइफ में सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और वो लोग सक्सेस की ओर नहीं बढ़ पाते, लाइफ में स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। दूसरी सीख हमें यह मिलती है दोस्तों कि हमें भेड़ चाल में नहीं चलना। पबजी में क्या होता है दोस्तों कि जिस प्लेस पे सारे लोग उतर रहे होते हैं, उसी प्लेस पे अगर आप भी उतर जाते हैं, वहाँ पे हार का सामना करना पड़ जाता है। इसी तरह हमें रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है दोस्तों कि अगर हम लोग भीड़ चाल में चलने लगते हैं जहाँ पे सारे लोग अगर और इंजीनियर बनना चाह रहे हैं सपोज दैट, तो हम लोग भी इंजीनियरिंग करने के लिए चले जाते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट और पैसा नहीं होने के बावजूद अगर हम लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो हम लोग को सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना पैशन को फॉलो करते हुए, अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है या डांसिंग में इंटरेस्ट है या फिर किसी और भी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप अगर वही करते हैं तो आपको वहाँ पे सफलता मिलना के चांस दोगुने हो जाते हैं, आपके सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको कभी भी भेड़ चाल में नहीं चलना, क्योंकि जिस तरीके से पबजी में भी अगर आप भेड़ चाल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है, उसी तरीके से लाइफ में भी अगर आप भेड़ चाल में चलते हैं तो आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पबजी गेम से हमें ये सीखने को मिलती है दोस्तों कि आपको भी भेड़ चाल में नहीं चलना। अगली सीख हमें ये मिलती है दोस्तों कि जिस तरीके से हमें गेम में जो ज़रूरी सामान है उसी को ही उठाना रहता है, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फालतू की चीज़ों को भी गेम में उठाते रह जाते हैं, जिससे होता यह है कि आगे चल के कोई दूसरा बंदा आता है, उसे मारकर उसकी सारी लूट ले जाता है और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। उसी तरीके से हम इसे रियल लाइफ में इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपको बनना है इंजीनियर और आप डॉक्टरी की भी नॉलेज ले रहे हैं और डिफेंस की भी नॉलेज ले रहे हैं और भी अलग अलग फील्ड की नॉलेज लिए जा रहे हैं, तो उससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको जो जरूरी स्किल रिक्वायर्ड है, आपको जिस जरूरी स्किल की ज़रूरत है, अगर आप सिर्फ उसी स्किल को सीखेंगे और उसी स्किल को अपनाएंगे, उसी स्किल के सहारे आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने लाइफ में जल्दी ही ग्रो करेंगे। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि हम पबजी से सीख सकते हैं टीम वर्क। जिस तरीके से आप जानते हैं दोस्तों कि कैसे पबजी में हम लोग टीम वर्क करके मैच को आसानी से जीत जाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी बंदे होते हैं जो अपनी टीम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं मैच को आगे खेलने के लिए, पर वो आगे ही डेथ का सामना करना पड़ता है उनको। इससे हम रियल लाइफ से रिलेट ऐसे कर सकते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने लाइफ में भी टीम वर्क का सहारा लेंगे तो आपका लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगा, और अगर आप टीम वर्क करते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगली चीज़ बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से जाके इसे लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो ये चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगली सीख ये है दोस्तों कि हम अपने दुश्मन को कमज़ोर समझ लेते हैं, तो हमें अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम अपने दुश्मन को कमज़ोर समझ के उस पर अटैक कर देते हैं
तो जो हमारा जो दुश्मन है वो पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ होता है और हमें मार देता है। तो कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना है दोस्तों। हम अपने रियल लाइफ से रिलेट ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम रियल लाइफ में अपने कॉम्पिटिटर को कमज़ोर सोचेंगे तो हम अपना परफॉर्मेंस वैसा नहीं दे पाएंगे जैसा हमें देना चाहिए, जिससे हम अपने रियल लाइफ में भी हार का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो हमें कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को कमज़ोर नहीं समझना है। अगली सीख ये है दोस्तों कि पेशेंस। जो बंदा पेशेंस के साथ बैठा हुआ रहता है वह उस बंदे को अपने स्नाइपर का शिकार बना देता है। जो बंदा अपने पेशेंस को छोड़कर इधर उधर दौड़ने लग जाता है। जैसा कि आप पबजी खेले हैं तो आप जानते हैं दोस्तों कि मैच में जब लास्ट पोजीशन पे पेशेंस का कितना अहम रोल होता है। जो बंदा पेशेंस नहीं रख पाता वह मारा जाता है। इसी तरीके से रियल लाइफ में भी पेशेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। अगर आप अपने लाइफ में पेशेंस रखते हैं तो आप सही समय पे सही डिसीजन और सही काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में दोस्तों। और अंत में पबजी से ये सीख मिलती है दोस्तों कि जो आपके अपने होते हैं वो आपके मरने के बाद आपके ही सारे सामान लूट के ले जाते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इससे हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी कमाने और बहुत सारे धन इकट्ठा करने में लगा देते हैं और आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। तो दोस्तों अपने लाइफ में धन कमाने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ को एंजॉय करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।